शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम थर्ड चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। यस वर्स नंबर 30 से। तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आने वाली हैं आज के जो हम श्लोका कवर करेंगे उसमें। तो पे लिटिल अटेंशन, ये वर्सेस काफी इंपॉर्टेंट हैं सारे। ये एक्चुअली पूरा जो थर्ड चैप्टर का थीम चल रहा है काफी अच्छा थीम है। तो हम अभी इस वर्स नंबर 30 में कृष्णा अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं डिवोशन, भक्ति के बारे में। अभी तक वो निष्काम कर्मयोग के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक जितनी बात हो रही थी वो निष्काम कर्मयोग की हो रही थी 29 वर्ष तक। बट अब कृष्णा इसमें डिवोशन लाएंगे, भक्ति लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। हाँ? वो अपने बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि दूसरों को क्या इंकरेज करना है सेम चीज करने के लिए। हाँ, दूसरों को भी यही करने के लिए इंकरेज करना, दूसरों को भी यही सिखाना है कि किस तरह एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए कार्य करना। तो श्लोक नंबर 30 पढ़ते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतस निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हम ब्रीफली उन सब पर डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि वर्सेस खत्म हो जाए और नेक्स्ट वीक थर्ड चैप्टर भी फिनिश हो जाए। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पर समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा बड़ा कर रहा था। लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो अभी यहाँ पे कृष्ण अब पहली बारी बोल रहे हैं सरेंडर योर वर्क अनटू मी। तुम अपने जो कार्य हैं वो मेरी और मई सर्वाणी कर्माणी। मई डायरेक्टली अपने बारे में बात कर रहे हैं इस समय भगवान। 7th चैप्टर तक बहुत कम बारी कृष्णा ने अपने बारे में बात करी है, बहुत कम बारी। तो ये उसमें से एक प्रोमिनेंट श्लोक है जहाँ पे भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं। और जब जब कृष्ण अपने बारे में बात करेंगे तब तब डायरेक्ट डिवोशन की, भक्ति की बात होगी। क्योंकि भक्ति भक्त और भगवान के बीच में होती है। तो जब जब कृष्ण अपने बारे में बात करेंगे तब तब भक्ति की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे पीछे से कुत्ते को भोगने की आवाज आ रही होगी, हमारे गली के सब कुत्ते पागल हो चुके हैं। नहीं, पर वो कोई आवाज नहीं आ रही अभी तक तो। नहीं आ रही? अच्छा, नहीं मुझे बहुत आ रही है। सॉरी, ओके, नेक्स्ट। तो अभी हाँ, ये वर्ष आया 30। अब ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का जो मेन पर्पस है, हाँ, उसको इंडिकेट कर रहा है।
क्या इंडिकेट कर रहा है? किस तरह कार्य कृष्ण के लिए किया जा सके। हाँ? अब ये मूड क्यों रिकमेंडेड है? हाँ? ये मूड क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि ये एक मिलिट्री डिसिप्लिन की तरह है ये मूड। जिस तरह कृष्ण के प्रति हमारी ड्यूटी है, उसी प्रकार जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभाता है, मिलिट्री ड्यूटी, उसी प्रकार हमारी ये ड्यूटी है भगवान के प्रति। हाँ? ये पर्पस है भगवद गीता का। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है एक्चुअली में। और ये ड्यूटी हमने कैरी आउट करनी है भगवान के शरणागति होके। मिलिट्री में जब कोई देश सेवा के लिए बॉर्डर पे जाता है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी होती है वहां जाने की। कई लोग हैं जो सैलरी के लिए या किसी और प्रेशर के कारण मिलिट्री में भर्ती होते हैं। बट बहुत मेजोरिटी जो पब्लिक है वो मिलिट्री में जाती है, वो बेसिकली अपना अफेक्शन, अपना ड्यूटी देश के प्रति समझती है और वो इस डिसिप्लिन को फॉलो करती है। हम्म? तो हम भी एज अ डिवोटी, भगवान के भक्त, ये डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, बट भगवान की शरणागति होके, भगवान पे डिपेंड होके। हाँ। क्यों? अब ये क्यों करना है? कोई मजबूरी है क्या हमारी? हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी नेचुरल पोजीशन है। ये एक जीव की नेचुरल स्टेट है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। इसलिए वो नेचुरली भगवान के शरणागत ही खुश रह सकता है। सबॉर्डिनेट रहने से ही खुश रहेगा। हम मंदिर में किसी को मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रभु। हाँ, आजकल अभी ऐसा हो गया कि प्रभु सिर्फ सुन के ऐसा लगता है सिर्फ पुरुषों की बात की जा रही है। हाँ, नहीं, माताएं भी प्रभु हैं। हाँ, लेडीज भी प्रभु हैं, पुरुष भी प्रभु हैं। क्यों? प्रभु का मतलब क्या है? मास्टर। तो जब हम सामने किसी को मास्टर बोलते हैं तो हम उनके सर्वेंट, दास हुए। बट ये दास का जो भाव है, ये बड़ा ही लो लेवल देखा जाता है, नौकर, अरे नौकर की तरह। बट हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी, हमारा स्वाभाविक स्वरूप ही है कि हम भगवान के सेवक की तरह हैं। अब उसको तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा मेकअप ही ऐसा है, हम बने ही ऐसे हैं, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ? तो ये लिविंग एंटिटी इंडिपेंडेंटली भगवान से रह के खुश तो रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक ही हम भगवान के सेवक हैं। तो अब जबरदस्ती इसमें अपना अहंकार ना बीच में डालें और इस स्वाभाविक स्वरूप के हिसाब से जीवन जिए, तो हम ही खुश रहेंगे। तो इसमें कई बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज करें इस श्लोक में। अध्यात्म चेतः। अब अध्यात्म चेतः, अध्यात्म स्पिरिचुअल, यहाँ पे अध्यात्म चेतः का बड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस हो। कृष्ण कॉन्शियस होना, कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है? कि वो भगवान पे डिपेंड करता है। वो भगवान पे डिपेंड करता है, होली सोली भगवान पे डिपेंड करता है। हाँ? अपने पर्सनल कंसिडरेशन के अलावा वो भगवान पर डिपेंड करता है। अपने सुख में, दुख में, सक्सेस, फेलियर, हर चीज में भगवान पर डिपेंड करता है। वो इधर उधर दूसरे देवी देवताओं का, यूट्यूब पे इसका उसका शरण लेने नहीं भागता। वो भगवान के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। हाँ? निराशी ही एक और टर्म है इस श्लोक में यूज की हुई है। जिस तरह एक वर्कर अपने मालिक के ऑर्डर पे काम करता है, उसी तरह एक भक्त भगवान के लिए कार्य करता है। अभी प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं इस तात्पर्य में, पॉवरपॉइंट में, कि जैसे कैशियर है, वो अपने मालिक के लिए लाखों करोड़ों डॉलर गिन जाता है, बट उसको उसमें से अठन्नी भी नहीं मिलती। वो खुश है उसकी सैलरी में। बट जैसे बैंक में हम देखते हैं, एक टेलर होता है, काउंटर पे बैठा है, वो एक दिन के करोड़ों गिनता होगा, बट उसकी सैलरी तो वो 30, 40, 50 हजार ही है। तो वो अपना कार्य, जो चीज जो गिन रहा है, गिनती कर रहा है, उसमें से ऐसा नहीं है कि वो सोच रहा है मेरा 1% मुझे मिल जाए। हाँ, नहीं, उसको जो सैलरी मिल रही है, उसका उसके पैसे गिनने से मेल उतना ही है जितना उसका ड्यूटी करने से मेल है। मेरी ड्यूटी है, ये मेरे को गिनना है। वैसे ही एक भक्त भगवान के लिए कार्य करता है, और उसमें वो फ्रूटिव मेंटेलिटी, मुझे क्या मिलेगा इसमें? अच्छा, 4 दिन से मैं माला सुबह उठ के कर रहा हूँ, मुझे क्या मिला? अच्छा, मैंने मंदिर में जाके सफाई करी, मुझे क्या मिला? अच्छा, मैंने भक्तों की सेवा करी, उनको खाना खिलाया, मुझे क्या मिला? वो ये सारे कंसिडरेशन नहीं रखता। हम्म? तीसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है श्लोक में, वो है मई। मई, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जो पहला वर्ड है मई सर्वाणि कर्माणि। हाँ,
मी, भगवान बोल रहे हैं मैं, पूरी सृष्टि में हर चीज मेरे को बिलोंग करती है और किसी चीज को कोई चीज बिलोंग नहीं करती, मेरी है सृष्टि, है मैं, इसलिए सारे कार्य मेरे लिए किए जाने चाहिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, है निर्ममा। निर्ममा मीन्स मेरा कुछ भी नहीं है, हाँ? कुछ भी नहीं है मेरा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हम सबको सुखी रहने के लिए। इसके लिए हम तात्पर्य परपोर्ट के अब एंड में आओ, उसमें प्रभुपाद बड़े इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एंड में। तात्पर्य निकालो प्रभु, स्क्रॉल डाउन करो तो। निराशी, यहाँ ये लिखा सामने जहाँ पे आपका कर्सर है वहीं नीचे ही है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा ना करे। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। किसी चीज पे हम अपनी प्रोपराइटरशिप नहीं दिखाते, या एज अ प्रॉपर डिवोटी किसी की जो भगवान की भक्ति में अग्रसर होना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है और कर रहा है, वो अपना प्रभु, अपना प्रोपराइटरशिप किसी भी चीज पे नहीं दिखाता। तो अभी उसका घर है, गाड़ी है, परिवार है, तो क्या किसी को भी इस्तेमाल करने दे? हाँ चलो जी, मेरा घर तो मेरा है नहीं, मंदिर भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, मेरे घर में कोई भी आके सो जाओ, मेरे घर में जो पड़ा तुम खा लो। नहीं, वो व्यक्ति ये समझता है कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, बट मैं इसका केयर टेकर हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर का, इस परिवार का, इस गाड़ी का ध्यान रखने की। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ सर्वेंट आई विल वर्क, एज अ दास के रूप में मैं कार्य करूंगा इस घर, इन सब वस्तुओं को की रक्षा के लिए। बट ये समझते हुए कि ये मेरा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाती है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना में से रहित हैं, पूरा करने की उसमें कोई झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। ये मार्क करना जरा, यदि ऐसे कठोर आदेश को, अब ये डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन है, जो शारीरिक शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित हो, पूरा करने में कोई झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। अब इतनी डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में कोई अगर डिफिकल्टी है तो हमें उससे दूर करना है। हाँ, जैसे भक्तिनोद ठाकुर बोलते हैं, ये घर, ये परिवार, मेरा बीवी बच्चे, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, कृष्ण इसके मालिक है। मैं तो एक कुत्ते की तरह हूँ जो इसकी प्रोटेक्शन, इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अगला शब्द है, जो आखिरी शब्द, वो है विगत ज्वर, आलस से रहित। किस चीज का आलस? अर्जुन के लिए यहाँ बोला जा रहा है, अर्जुन फाइट नहीं करना चाहता था। क्यों? अपने रिश्ते नातों के कारण। बहुत बारी हम अपने रिश्ते नातों के कारण अपनी जो स्पिरिचुअल ड्यूटी है वो नहीं निभाते। हम्म? उसको वो उसमें आलस कर जाते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज में, रिश्ते नातों के कारण। वो बिल्कुल भी उसमें नहीं झिझकना, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसका मतलब ये नहीं कि हम तोड़ फोड़ करें, रिश्तेदारों से लड़ाई करें। बट लास्ट टाइम भी शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे डील करें, हमारे को कोई फोर्स करता है कि ये खा लो, वो खा लो, प्रसाद नहीं खाओ, तो कैसे डील करना है उसमें। वो एग्जैक्टली यही पॉइंट था कि जहां तक मेरे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड की बात है वो मैं बहुत सीरियसली निभाऊंगा। बट हाँ, तुम्हारे लिए कुछ मदद करनी है, अपनी ड्यूटी निभानी है, परिवार में रहना है, बेटा है, बहू है, पत्नी है, पिता है, जो भी है, वो ड्यूटीज अच्छे से निभानी है। बट मेरे स्टैंडर्ड के साथ नहीं खेलूंगा तुम्हारे को सो कॉल्ड खुश करने के लिए। हाँ, तो इसमें फीवरिश मेंटेलिटी, विगत ज्वर, ज्वर मीन्स जो बुखार को भी ज्वर बोलते हैं, फीवर हो जाता। हाँ,
तो वो बुखार नहीं चाहिए, मटेरियल बुखार, उससे बचना है। तो इसमें सिंपल सोल्यूशन प्रभुपाद देते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसको प्राप्त इस मुक्ति के रास्ते को प्राप्त करने का? कि हर कोई व्यक्ति अपने गुणों, अपनी क्वालिटीज और अपनी पोजीशन के हिसाब से कार्य करे। एक पुरुष है और वो बिजनेसमैन है तो उसके हिसाब से कार्य करे, वर्किंग है तो उसके हिसाब से कार्य करे, कोई स्त्री है, हाउसवाइफ है तो उसके हिसाब से करे, वर्किंग है तो उसके हिसाब से करे, जैसा जिसका नेचर, पोजीशन और सिचुएशन है उस हिसाब से कार्य करे। और ये सारे के सारे कार्य सही चेतना में करने से ये रिजल्ट मिलेगा बेसिकली, कि हम भगवान को हर कार्य सौंप पाएंगे। अगला श्लोक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो नुष्यन्ति मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अब रिजल्ट कैसे मिलेगा ये? जो फ्रूटिव डिजायर्स हैं, ये जो कर्म बंधन है, हाँ, इससे मुक्त कैसे होंगे? वो भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, जो व्यक्ति आदेशों के अनुसार, जो इंस्ट्रक्शंस भगवान के दिए अपनी ड्यूटीज करते रहते हैं, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, हाँ, मेरी ड्यूटीज फॉलो करते हैं ईर्ष्या रहित और श्रद्धा के साथ, वो सकाम कर्मों में के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन, वेरी वेरी सिंपल। कुछ ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जो एबिलिटी है स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने की, हम सब अपने अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवद गीता क्लास आप लोग सुन रहे हो, अपने अपने पर्सनल लाइफ में हमारी साधना है, वो बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? कि हम फेथफुल हैं या नहीं, या हमारे मन में अभी भी डाउट्स चल रहे हैं। अगर डाउट्स हैं तो उसको क्लियर किया जाए। दूसरा, एनवी नहीं होना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं, ना भगवान के प्रति ना दूसरे भक्तों के प्रति। और इसीलिए भक्तों की निंदा करना करने को बहुत डिस्करेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम द्वेष के कारण, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में द्वेष के कारण, एनवी के कारण बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं किसी की निंदा करने में। और बाहर से दृष्टि से लगता नहीं कि वो द्वेष के कारण है, बट मूल जड़ जो है उसकी वो द्वेष के कारण है। क्योंकि अगर द्वेष नहीं होता तो हमारे को ज्यादातर सिर्फ अच्छी क्वालिटी ही दिखती है दूसरे में, हाँ। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह श्रद्धा, फर्म फेथ, वो श्योरिटी देता है किस तरह हम सक्सेसफुल होंगे भक्ति में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्म फेथ और ना द्वेष ना करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इसको डेवलप करना पड़ता है। सालों साल लग जाते हैं भक्तों के जीवन में अपने फेथ को बिल्ड करने में। इसलिए ये जो फेथ है, ये जो फेथ रूपी जो पौधा है, इसको सींचना और प्रोटेक्ट करना हमारे हाथ में है, और उसको बहुत केयरफुली करना चाहिए। हम पौधा तो लगा देते हैं, बट अगर हमने उसको सींचा नहीं, हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तेज हवा से, बारिश से, तो हमारी पौधे लगाने की जो मेहनत है, पौधे लगाने का जो इफेक्ट है, वो ही वेस्ट हो जाएगा। पौधे लगाने का जो एफर्ट सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको, ये जो श्रद्धा है हमारी, जो कोमल श्रद्धा से शुरू होती है और इसको निष्ठा तक, फर्म फेथ तक लेके जाना है, ये बहुत ज्यादा एक इंडिविजुअल साधक पे डिपेंड करती है। इसलिए कुछ भी यूट्यूब, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नहीं सुनते बैठना चाहिए। भागवत ज्ञान के बारे में किसी से भी सुनते उठते बैठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे श्रद्धा को ठेस पहुंचा देगा तो उसको वापस से खड़ा करना बहुत मुश्किल है। भगवान से डायरेक्ट सुने
और भगवान के जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ उनसे ही सुनना चाहिए। बहुत बारी एडवेंचरस हो जाते हैं हम। हाँ, इसको नॉर्मल आज की भाषा में बोले तो हम बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करने लगते हैं। फ्लर्ट करना सिर्फ लड़की छेड़ना या लड़का छेड़ना नहीं होता। फ्लर्ट करना मतलब है रिस्क लेना। हम फ्लर्ट करते हैं अनऑथोराइज्ड नॉलेज से, उस ज्ञान से जाके फ्लर्ट करते हैं। यूट्यूब वगैरह सब इतनी वीडियोस देखते हैं, ये गुरु ने बोला, अरे बहुत पॉपुलर है, इतने मिलियन व्यूज हैं, क्या बात बोली है, बड़ा लॉजिकल बात करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई पता नहीं क्या अथॉरिटी है, कुछ आइडिया नहीं है कहाँ की किस बेसिस पे बोल रहे हैं। हाँ, बट अच्छा बोलते हैं। उनकी कथा सुनिए, मन में आंसू, सुनते ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। हमारी आध्यात्मिक जीवन भी रोएगा अगर हम किसी को भी ऐसे ही सुन लेंगे। तो ये जो श्रद्धा है, इसको सींचना बड़ा जरूरी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम कोल्लू के बैल बन जाएं और हम कुछ बड़ा देख ना सके, बट हम बड़ा देखने से पहले खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग तो कर लें कि हम कोई चीज अगर देखें तो आइडेंटिफाई तो कर सके कि मैं गलत या सही में से क्या सुन रहा हूँ। फिर हम जाके बाहर छेड़खानी करें, ऑनलाइन कुछ सुने तो हमें पता चल जाता है, अरे ये तो शास्त्रों के विरुद्ध बात की जा रही है। बहुत बारी भक्तों के साथ ऐसा होता है, उनको 10-10 साल लग जाता है, यही नहीं समझ आता कि जो व्यक्ति उनको बोल रहा है वो व्यक्ति ये तक नहीं विश्वास करता कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक पर्सन है जिनके साथ हमें रिश्ता स्थापित करना है। उनको यही नहीं समझ आता कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मायावादी विचारों का प्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्चर्स को, शास्त्र को पढ़ा ही नहीं, अपने पौधे को सींचा ही नहीं, अपने फेथ को इतना स्ट्रांग किया ही नहीं कि जब वो फेथ को तुमने दुनिया के सामने रखा बिना किसी प्रोटेक्शन सेफ्टी के, तो थोड़ी सी हवा ही उड़ा के ले गई। इसीलिए जैसे ही जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, जिसका श्रद्धा, जिसका पौधा स्ट्रांग नहीं है भक्ति का, जैसे ही लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है बड़ी जल्दी टूट जाता है। वो भक्ति भक्ति छोड़ देता है, वो भगवान पे क्वेश्चन करने लगता है, भगवान से रूठ जाता है, लड़ पड़ता है, बहुत कुछ करता है, और हम सबने देखा भी है ये। अगला श्लोक। ये तो एतद् अभ्यासुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढ़ं स्थान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। अब ये किसके लिए इंस्ट्रक्शंस है? अब ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस को ना फॉलो करें, हाँ, तो उनमें त्रुटियां या कमियां क्या होंगी। ये श्लोक वो है। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हाँ? जो आउट ऑफ एनवी, एनवी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बीमारी है एक भक्त के जीवन में। द्वेष, और ये द्वेष हमें लगता नहीं है कि हमारे में है, बट ये हमारा भगवान और उनके भक्त के प्रति कूट कूट के भरा है। क्योंकि ये द्वेष के कारण ही हम भगवान से विमुख आए हैं। द्वेष का मतलब ये है कि मैं सेंटर में होना चाहिए और किसी को इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। तो हम बोलेंगे, अरे नहीं, हम तो ऐसा नहीं सोचते कि और किसी को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। बट हमें द्वेष कब पता आइडेंटिफाई होता है? जब किसी और को इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो वो हमारे को कहीं ना कहीं हृदय में कहीं ना कहीं चुभता है, और ऐसा लगता है कि यार इतना तो क्या कर दिया उसने जो उसको इंपॉर्टेंस मिल रही थी, इतना तो उसने इतना कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है कि कुछ तो ज्यादा ही एक्टिंग चल रही है यहाँ पे। हाँ, तो बहुत बारी द्वेष के कारण हम बहुत ज्यादा जजमेंटल होने लगते हैं और फिर अपराध की कैटेगरी में आ जाते हैं। सेम द्वेष की भावना भगवान के प्रति भी होती है। हाँ, सेम द्वेष की भावना भगवान के प्रति भी है। कैसे है? व्यक्ति सोचता है, कृष्णा को ही क्यों इंपॉर्टेंस सारी मिल रही है, हम्म मेरे को भी सेंटर बनना है, मेरे को भी फील करना है कि भगवान की फीलिंग क्या है। और इसीलिए इसीलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है द्वेष की,
इसीलिए जीव को भगवान ये मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत देते हैं, सौंपते हैं कि जा बेटा एंजॉय कर, कि एक्सपीरियंस करके देख लो कैसा महसूस होता है सेंटर रहना, सेंटर में आना। हाँ, हर एक्चुअली अगर आप देखोगे मटेरियली, हर सिंगल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में यही सोच रहा है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे ही आसपास रोटेट कर रहा है, मेरा सुख दुख, लाइकिंग डिसलाइकिंग सब कुछ मेरे आसपास चल रहा है, और हर व्यक्ति सोचो यही सोच रहा है। इसीलिए इतना ज्यादा, इतना कलेश, इतना द्वंद, इतना दुख है इस जगत में। जबकि आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, केवल और केवल हर चीज कृष्ण के आसपास रोटेट हो रही है, भगवान के आसपास रोटेट होती है। इसलिए वहां पे बहुत सुखमय जीवन है। इसको कुंठ जगत बोला जाता है, जहाँ पे कलेश और दुख है, और वो वैकुंठ जगत है जहाँ पे कोई कलेश दुख नहीं है। ये एग्जाम्पल कई बार हमने डिस्कस भी किया है कि अगर सपोज एक परिवार में, सिर्फ एक परिवार में 4 लोग हैं, और वो 4 लोग एक छोटे से पानी के पॉन्ड के पास या लेक के पास जाके पत्थर फेंकते हैं 4 अलग अलग दिशाओं में पानी के अंदर, तो पानी में से सर्कल बनने लगते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, रिपल्स बनते हैं, और वो सारे के सारे सर्कल एक दूसरे से जाके टकराने लगते हैं। सिर्फ 4 पत्थर फेंके अलग जगहों पे। अब उसी ही पॉन्ड में हम एक ही जगह पे 1000 पत्थर फेंके तो भी सर्कल बनेंगे, बट क्योंकि उसका सेंटर एक ही है और सारे सर्कल एक ही जगह से उठ रहे हैं, वो आपस में टकराएंगे नहीं। ये द्वेष की बीमारी है। हर व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है, अगर कोई आप डीपली जाके देखोगे लड़ाई का कारण क्या है, हस्बैंड जो है वो अलग जगह पत्थर फेंक रहा है लेक में, और वाइफ अलग जगह पे पत्थर फेंक रही है लेक में, और जब उसके इफेक्ट्स आते हैं तो उसमें टकराव होता है। हाँ, फिर बच्चे ऐड हो जाते हैं उसी लेक में पत्थर फेंकने में, फिर बड़े बूढ़े घर के, जॉइंट फैमिली है तो और बड़ा हो गया, फिर दोस्त दोस्त, ऑफिस, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन। अभी हम रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, अलग अलग जगह पे पत्थर फेंके हैं और उसी का रिजल्ट आ रहा है जो टकराव है। हम्म, तो प्रभुपाद जी बहुत बारी बोलते थे, ये काय का फालतू यूनाइटेड नेशन तुमने बना रखा है, तुम्हारा सेंटर ही एक नहीं है, जो भगवान फोकस्ड, गॉड फोकस्ड ही तुम नहीं हो, तो तुम अलग अलग जगह पे तो ऑटोमेटिकली पत्थर फेंकोगे। तुम्हारा ये यूनाइटेड नेशन जिसका पर्पस ही था कि सबको यूनाइट करना, एक साथ करना, उसमें ही फ्लैग्स बढ़ते जा रहे हैं, उसमें ही अलग अलग नेशंस बढ़ते जा रहे हैं डिवाइड हो के। तो ये कैसा यूनाइटेड नेशन हुआ? हाँ? तो प्रभुपाद बोलते थे कि यूनाइटेड नेशन तुमने देखना है तो कृष्ण की सेवा करते हुए भक्तों को देखो, जो सारे अलग अलग देश, प्रांत, स्वभाव, हैबिट्स, जेंडर के होते हुए भी, क्योंकि एक जगह पे अगर पत्थर फेंकेंगे भगवान की सेवा में तो कोई टकराव नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एनवी के कारण इन शिक्षाओं का की अपेक्षा करते हैं, इनको रिजेक्ट कर देते हैं, अरे अपने को नहीं फॉलो करना, हमें ज्यादा पता है। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, भले ही वो जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितने मर्जी श्लोका कोट कर लें, जितने मर्जी स्मार्टली बात कर लें, मैं उनको ज्ञान रहित मानता हूँ, मूर्ख मानता हूँ, और सारे के सारे जो उनके परफेक्शन की तरह जितनी भी मेहनत है वो सब व्यर्थ मानता हूँ। सिंपल, वेरी सिंपल। और ये भगवान किस बेसिस पे बोल रहे हैं? जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि कोई अगर स्टेट लॉ, कोई गवर्नमेंट कोई के रूल्स नहीं फॉलो करता तो उसकी एक पनिशमेंट है डिसोबीडियंस के कारण, उस जो लॉस को फॉलो ना करने के कारण। उसी तरह प्रकृति के, भगवान के भी दिए हुए कुछ नियम है, और जो इसकी अपेक्षा करता है, इसको फॉलो नहीं करता, नेचुरली उसके लिए भी रिजल्ट आएंगे, उसके लिए भी पनिशमेंट होगी। और यही है कि वो, उसका ज्ञान व्यर्थ, उसके सारे एंडेवर व्यर्थ हो जाते हैं, और सुखी रहना तो चलो बहुत दूर की बात है। अगला श्लोक जो है 33। अब ये श्लोक में, और जो हमने 32 श्लोक किया और 33 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है। हम्म?
अब जो व्यक्ति भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको नहीं फॉलो करते, हाँ, हम उसको फॉलो नहीं करते, उन इच्छाओं के परे जाके कार्य करते हैं, भगवान की इच्छाओं के परे जाके कार्य करते हैं और किसी पनिशमेंट वगैरह से भी नहीं डरते। जिस तरह एक मुजरिम अगर कोई राजा के महल में कोई गलती करे तो उसको पता है पनिशमेंट मिलेगी, तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? हाँ, तो अगर उसका आंसर है 33 नंबर श्लोक। तो ये दो श्लोकों के बीच की बात हो रही है बेसिकली। तादृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हाँ, जो नॉलेज में है व्यक्ति, जो व्यक्ति नॉलेज में है, वो व्यक्ति भी अपने प्रकृति, जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसके हिसाब से कार्य करता है। और उसका स्वभाव किस बेसिस पे डिसाइडेड है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसने उसको उसका जो पूरा का पूरा साइकोफिजिकल, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल जो उसकी फैकल्टीज तैयार करी हैं, वो किस प्रकार की हैं। कैसा सोचता है, खाता है, बैठता है, क्या नेचर है, क्या उसके लाइकिंग, बिहेवियर, सब कुछ जो है वो प्रकृति के 3 गुणों से जो उसको प्राप्त हुआ है, वो उसी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपना जीवन जीता है, ज्ञानी व्यक्ति भी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि रिप्रेशन, हाँ, दमन करना, निग्रह संस्कृत वर्ड है इसका, इससे कुछ नहीं होने वाला। किसी को रिप्रेस करना, फोर्सफुली ये कर लो, फोर्सफुली ये कर लो, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये हम तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट परपोर्ट है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। अब ये डिवोशन, भक्ति, कृष्ण भावना भावित हुए बिना प्रकृति के गुणों से ऊपर नहीं जाया जा सकता, कर ले कोई कितनी भी कोशिश करना चाहे। नहीं कर सकते। जितने मर्जी मोटिवेशनल लेक्चर सुन ले, अपने नेचर को, अपने लोअर साइड को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। सिर्फ नॉलेज के बेस पे खुद को आत्मा मान लेना और शरीर से सेपरेट मान लेना और इस पूरे के पूरे एंटैंगलमेंट से, इस पूरे के पूरे बंधन से मुक्त हो जाना असंभव है। अगली लाइन प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि तथाकथित यथास्थित में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण में अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। आर्टिफिशियली अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, जो हमारा स्वाभाविक हमारा नेचर है, उसको आर्टिफिशियली छोड़ देना तथाकथित सो कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस के नाम पे, हाँ, जो हमारा नेचर है, स्वभाव है,
तो वो व्यक्ति मुंह के बल ही गिरेगा। हाँ, और कोई ऐसा नहीं कर सकता अनलेस वो पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस हो। इसका मतलब क्या है कि सपोज किसी का नेचर है पैसे कमाना, और वो अपने को फोर्स करे, मुझे पैसे के बारे में नहीं सोचना, मुझे पैसे के बारे में नहीं सोचना, मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी, तो वो मुंह के बल गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। और यही एग्जैक्टली कृष्णा ने अर्जुन को जो बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन, इसी कारण बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है अर्जुन, और तुम ब्राह्मण बन के अपनी ड्यूटीज को छोड़ के जंगल में जाके भीख मांगना चाहते हो, तुम ये आर्टिफिशियली नहीं कर पाओगे। तो इसलिए खुद को रिप्रेस मत करो, खुद को फोर्सफुली अपने स्वभाव से दूर मत लेके जाओ। हाँ? अभी कई सारे डिवोटीज हैं जो बड़े एंटरप्राइजिंग हैं। हाँ? कई सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो बहुत सारे प्लान्स लेके आते हैं, कहीं बिजनेस में माइंड चलता है, बट वो फुल टाइम मंदिर में सेवा भी कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान के लिए, मंदिर के लिए वही नेचर में कार्य करते हैं। वो अगर उनका नेचर है कि वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्टिव रहना चाहते हैं, तो वो भगवान के लिए रह के भी करते हैं, बट उस नेचर को नहीं दबाना आर्टिफिशियली। हाँ, अगर हमारे को किसी को इतनी रियलाइजेशन है कि वो उसको भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, तो उसको भगवान के लिए कार्य अपने नेचर के हिसाब से ही करना चाहिए। किसी को एजुकेट करना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग करना, किसी को स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन करना, टीच करना अच्छा लगता है, वो टीचिंग मोड उसका ज्यादा पसंद है, तो उसको वो सब छोड़ के बर्तन धोने नहीं बैठ जाना चाहिए। भगवान की सेवा है, अब सारी भगवान की सेवा है, बट तुम्हारा नेचर नहीं है वो, तो तुम थोड़े समय वो करके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अगर तुम्हारे को इतनी रियलाइजेशन है कि मुझे भगवान की सेवा ही करनी है, तो तुम्हारा जो नेचर है उसको यूज करना चाहिए भगवान की सेवा में। हम्म? ये बेसिकली इसका मेन मेन अंडरस्टैंडिंग है। अगला श्लोक। इंद्रियासेन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितः तयोर्नावशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्री तथा उसके विषय में से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने का नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हम्म। अब हर व्यक्ति में अटैचमेंट भी होती है, राग भी होता है, द्वेष भी होता है, एवर्जन भी होती है, बट हमारा काम क्या है, उसको रेगुलेट करना, उसके कंट्रोल में आ जाना नहीं। हाँ, अब हर व्यक्ति का अपना अपना एक नेचर है। हमारा जो काम है एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, वो इन इन इच्छाओं को, इन अपने नेचर को रेगुलेट करना है। हाँ, उसके दबाव में आके गलत कार्य करना नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के पथ पे, आत्म साक्षात के पथ पे बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है, जिनको पार नहीं किया जा पाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो। इसका परपोर्ट का कुछ पार्ट पढ़ेंगे हम। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, जो डिवोटीज हैं, वे स्वाभाविक वे स्वभाव से भौतिक इंद्र तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। वो नेचुरली सेंस एंजॉयमेंट से थोड़ा दूर भागते हैं, थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं। हाँ, और ये स्टेटमेंट हमारे को हमारी खुद की कंडीशन दिखाने के लिए बड़ी इनफ है कि जो कृष्ण कॉन्शियस है, वो इंद्र तृप्ति करने से झिझकना चाहिए। हाँ, ये खा लूं, वो पहन लूं, यहाँ चला जाऊं, ये पी लूं, वो देख लूं, इसमें झिझक रहनी चाहिए। हाँ? किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। जिसमें नेचुरल झिझक नहीं है, फिर उसको अपने पे रूल्स ठोकने चाहिए कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना। हम्म? अनियंत्रित इंद्रिय भोग की बहुत ही भौतिक बंधन का कारण है।
किंतु जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है। बेसिकली सेक्स लाइफ, अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स बड़ी आवश्यक है एक बद्ध जीव के लिए, और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ? मनुष्य को आसक्त रहकर यम नियमों का पालन करते रहना चाहिए, पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। बहुत सिंपल था, क्योंकि अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया या इसको बहुत केयरफुली नहीं डील किया तो राजमार्ग पे, इवन रॉयल रोड्स पे भी एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि राजमार्ग पे एक्सीडेंट नहीं होते, इवन उन पे भी एक्सीडेंट होते हैं। तो वहां पे भी गाड़ी देख के ही चलाई जाती है। आंख बंद करके राजमार्ग पे गाड़ी नहीं चला सकता कोई। हाँ, अगला श्लोक। हम्म। श्रेयांस स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय पर परधर्माभावः भयावहः। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली सारे श्लोक हम अगर हम देख रहे हैं तो बड़े प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, ये बड़ी सी, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल श्लोक नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल यूसेज है हमारे पर्सनल लाइफ में इन श्लोकों के। और इसके जो पर्पट्स हैं, चांस लगे तो आप प्लीज एक बार ढंग से सारे पर्पट्स पढ़ना। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कवर करे हैं, बट फिर भी प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं इसमें बहुत बहुत रियलिस्टिक हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। हाँ, इसका मतलब ये है कि इट इज बेटर, ये बेटर है कि हम अपनी खुद की ड्यूटीज को करें, भले गलती करें उसमें, कंपैरिजन में किसके, दूसरों की ड्यूटी को हमने परफेक्टली भी कर लिया तो भी उससे बेटर ये है कि हम अपनी जो हमारे स्वभाव के हिसाब से कार्य हैं, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, हम उसको कर लें भले उसमें गलती करें। क्यों? क्योंकि स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अभी अपनी ड्यूटी करते समय अगर हम डिस्ट्रॉय हो भी गए, मृत्यु आ भी गई, वो बेटर है हमारे लिए किसी और की ड्यूटी करना। क्यों? क्योंकि किसी और का पाथ फॉलो करना बहुत ही डेंजरस है।
तो ये बेसिकली देखा दिखाई, बातों में आके अपना स्वभाव ना समझ के, भेड़ चाल के कारण हम वो कार्य करने लगे जो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट सब दुनिया कर रही है, इसलिए हेवीली फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड है, मेंटली भी स्ट्रेस्ड आउट है, क्योंकि वो अपने सेफ जोन में कार्य नहीं कर रहे, ना ही मटेरियली ना ही स्पिरिचुअली, ना ही मटेरियली ना ही स्पिरिचुअली। सारी दुनिया अभी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल नहीं है स्वभाव से, बट सारे लोग आईटी कर रहे हैं, तो वो भी आईटी कर रहे हैं, क्यों? मार्केट में चली ही रहा है। अब लोग, अगर कोई स्वभाव से आर्टिस्ट है या किसी को नेचर पसंद है और वो नेचर में रह के कुछ ऐसे कार्य करना चाहता है, बट क्योंकि सोसाइटी इतनी घटिया तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि कोई, कि उसको पता है कि अगर मैं आर्टिस्ट बन गया तो मेरे रोटी रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो इससे बेटर है कि भले ही मुझे पसंद ना हो तो मैं ऐसा कुछ कोर्स कर लेता हूँ जिसमें एक आमदनी तो बनेगी, क्योंकि सारी दुनिया इस समय वही कोर्सेज कर रही है और सब वही जॉब्स कर रहे हैं, तो लाखों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, बट वो उनका नेचर नहीं है, इसलिए 10-15 साल के करियर के बाद वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने ही तो सुसाइड भी कर लेते हैं, एक तो वर्क प्रेशर, ऊपर से तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता जो तुम कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी हम दूसरों की किश्तियां में ना बैठें, क्योंकि अपनी अपने स्वभाव के हिसाब से चलते हुए अगर गलतियां भी हुई तो वो बेटर हैं दूसरों की किश्तियों को चलाना परफेक्टली उसके मुकाबले। डेंजरस है, हाँ शब्द इस्तेमाल किया है, भयावह, डेंजरस है, खतरनाक है वो। तो सेम, यही सेम एग्जांपल, यही सेम इंस्ट्रक्शन कृष्णा ने अर्जुन को दी, हाँ, कि तुम्हारा जो नेचर है वो नॉन वायलेंस का नहीं है। ब्राह्मण नेचर से बड़ा ही अ, अहिंसा को फ्रंट में रखता है, पर क्षत्रिय अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। क्षत्रिय को जहां जरूरत पड़े वहां उसको हिंसा करनी पड़ती है। हम्म, तो इसलिए अर्जुन के लिए आर्टिफिशियल था। बट अगर कोई पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल हो जाए, इसमें प्रभुपाद विश्वामित्र का एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई इससे परे उठ जाए और गुरु के आदेशों के अनुसार कार्य करने लगे, तो वो व्यक्ति तो वो व्यक्ति प्रगति करता है। इस तात्पर्य के नीचे में जाओ एक बार, आप नीचे नीचे और नीचे। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। हाँ? ब्रह्म में स्थित होने के कारण वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक हमारे नेचर के हिसाब से हम अपने ऑक्यूपेशन करें और दूसरी तरह साथ साथ अपने कृष्ण भावनामृत को बढ़ाएं। और जब ये कृष्ण भावनामृत के कारण हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, ब्रह्म की स्टेज को प्राप्त कर लेंगे, फिर हम कैसे भी एक्ट कर सकते हैं, बट तब तक अपने स्वभाव के हिसाब से चलना होगा। अब अर्जुन प्रश्न पूछने वाले हैं कृष्ण से इसके बाद, और ये अर्जुन, ये जो पूरा सेक्शन है जो, ये बेसिकली चैप्टर खत्म करेगा, और वो सारा हम एक ही गो में करेंगे, ज्यादा वर्सेस नहीं, और वो छोटे छोटे श्लोक हैं अभी तो 36 से लेके 43 तक। इसमें इसमें अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर कृष्ण उसका आंसर देंगे, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट क्लास में हमारा थर्ड चैप्टर खत्म होएगा, और फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, फिर हमारे 3 चैप्टर बच जाएंगे। फिफ्थ तो छोटा चैप्टर है, और सिक्स में
ध्यान योग के बारे में है, तो वो भी बहुत फास्ट होएगा। फोर्थ में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फोर्थ में बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं गुरु परंपरा को लेके, गुरु की आवश्यकता है उसको लेके, कृष्ण ने ये ज्ञान परंपरा में क्यों दिया उसको लेके। बट फिफ्थ और सिक्स फिर काफी फास्ट हो जाएंगे, तो आई थिंक हमारा भगवद गीता बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरा एक प्रश्न है, वो 33 और 34 जो हमने किया था, तो 33 हम्म। हर एक को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, उसके हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। हाँ, और फिर 34 में मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी लगा कि ये सब अटैचमेंट का कारण है और हमें यम नियम लागू करना चाहिए, राइट? वो प्रभुपाद परफेक्ट में बता रहे हैं। करेक्ट। तो ये मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि स्वभाव, जैसे मान लो किसी का हो स्पोर्ट्स खेलना है या मूवी देखना है वट, और फिर दूसरी तरफ यम नियम लगाना चाहिए, तो ये कैसे है? मतलब इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी? कैसे समझें इसको? नहीं नहीं, यम नियम मतलब है कि वो कार्य ना किए जाएं जो हमारे को और भवबंधन में बांधे। एक जगह हमारा स्वभाव है और उस स्वभाव के हिसाब से हमारे को शास्त्र में ड्यूटीज दे रखी हैं। तो यहाँ पे दो पैरामीटर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक है कि मेरे जो मटेरियल अफेयर्स हैं, मेरे लाइफ चल रही है, मेरा करियर है, मेरा हाव भाव, मैं कैसे मटेरियली सिचुएटेड हूँ वर्ण और आश्रम में, वर्ण में स्पेशली। तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो आपके स्वभाव से होना चाहिए। हाँ, साइमल्टेनियसली आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो रही है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो यम नियम है, ये हम डिवोटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, जो यम नियम, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो हमने अपने स्वभाव पे उसी हद तक लगाने जो हमारा स्वभाव को कुछ और ना बना दे, जबकि हमारे स्वभाव को पाप करने से बचाए। अभी कोई शेफ है फॉर एग्जाम्पल, नेचर से वो स्वाभाविक उसका वो कुक है, तो यम नियम लागू करके उसको सिंपल सा इतना ही रूल होगा कि वो जीव हत्या ना करे, वेजिटेरियन कुछ बना ले। हाँ, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का बेनिफिट है। हम्म, कि वो इन रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत अपने को पाप करने से बचाए, ताकि प्यूरिफिकेशन होता रहे होता रहे होता रहे। बट अब वो ये सोचे कि अरे मैं तो और कई लोगों ने ऐसा किया भी है सक्सेसफुली, कि वो शेफ थे, उनको लगा कि नॉनवेज कुक करे बिना मेरे पास ऑप्शन नहीं है, और उन्होंने अपना करियर को चेंज कर दिया कि हम ये काम नहीं करते। तो वो अपनी जीविका पालने के लिए कुछ और काम कर रहे हैं, बट मंदिर में वो केवल कुकिंग की ही सेवा करते हैं। और हमारे मेलबर्न टेम्पल में भी डिवोटीज हैं ऐसे, कि चलो अपना रेंट वेंट सब निकालना है, खर्चे वर्चे निकालना है, तो जॉब कुछ कर लो, बट बाय नेचर ही इज अ शेफ। तो वो जो सब स्वभाव है अपना शेफ होने का, कुक होने का, वो उसको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। बेस्ट तो है कि उसको भगवान की सेवा में एंगेज कर सके, बट पैसा भी चाहिए, घर चलाने सैलरी भी चाहिए। तो उसके लिए वो कोई दूसरा कार्य कर रहा है, खुश नहीं है, कर रहा है, बट डिटैच वे में कर रहा है। क्यों? क्योंकि हायर प्रिंसिपल उसको ड्राइव कर रहा है। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन, यम नियम है, ये सिर्फ हमारे को पाप ना करें हम उससे बचाने के लिए, ये हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को चेंज करने के लिए नहीं है। अभी कोई आईटी में है और उसको अपॉर्चुनिटी आती है कि तू ठीक है, तुम कोई बहुत फेमस पॉर्न साइट को मैनेज करो, बोले क्यों करूँ, मुझे नहीं करना ये ऐसा जॉब, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। तो ये रूल रेगुलेशन हो गया, सिंपल एग्जांपल, और दूसरा टाइप से समझा रहा हूँ। करेक्ट प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु, आपने इससे बताया कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए और साथ में हमें कृष्णा की भक्ति भी करनी चाहिए। जी अम, तो हाँ, स्वभाव अनुसार काम करना कि हम, आपने फिर ये भी बताया कि हमें अपना घर भी चलाना है, रोजी रोटी भी चलानी है। बिल्कुल। तो
लेकिन आज के समय में ऐसी स्थिति है कि काम जो मिलता है, रोज़ी-रोटी चलाने के लिए हमें करना पड़ता है, वो हमारा मेजॉरिटी ऑफ टाइम खा जाता है और उसके फिर बाद वो फिर रोजी रोटी नहीं चल रही, हुँ, वो उससे ज्यादा चल रहा है। जैसे सच्ची मतलब? बोल तो। हुँ, हुँ, वो फिर हमारे बाकी और शौक भी पूरे हो रहे हैं, रोजी रोटी नहीं चल रही सिर्फ, अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचता है भक्ति के लिए काम करने के बाद। हुँ, हुँ, सही ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको इतना बिजी कर दे कि आप रोजी रोटी के ऊपर कमा रहे हो, और आप मतलब इतना ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो आपको इतना बिजी कर दे कि आप भक्ति भी ना कर सको, अनलेस unless we have desires which are too much in numbers. हुँ, हुँ। मगर एक सिचुएशन ये भी आती है कि कई बार लगता है कि कम आवर्स काम करो, लेकिन फिर लगता है कि कल के दिन जॉब रहे या ना रहे, तो डू मोर नाउ, सेव मोर बिकॉज़ टुमारो इज़ ये काम कल है हो कि ना हो। नहीं है। तो हाँ, ये भी एक व्यवस्था आ जाती है मन में, एक इनसिक्योरिटी बहुत डीप है जो इसीलिए जो हमने पहला श्लोक आज किया ना, हुँ, वो पहला श्लोक का स्टेटमेंट ही था, वन शुड डिपेंड ऑन कृष्णा हुँ, एंड देन वर्क। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बिना किसी प्लानिंग के, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फ्यूचर सिक्योरिटी रखे बिना भी जस्ट डिपेंड ऑन कृष्णा, वो नहीं मैं बोल रहा। हुँ, बट इतनी श्रद्धा जरूर होनी चाहिए एक भक्त में जो प्रगति करना चाहता है और जो कर रहा है, अवश्य रक्षित कृष्णा, हुँ, यही विश्वास पालन, इस फेथ का पालन करना, इसको बढ़ाना कि कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, ये एक एडवांस डिवोटी का लक्षण है। हुँ, हम्म। इसका मतलब बिल्कुल ये मत लेना कि आंख बंद करके बस उतना ही काम करे जिससे घर का ग्रोसरी आ जाए और कोई फ्यूचर सेविंग प्रोटेक्शन प्लानिंग नहीं। बट हम सब जानते हैं ये बात, जो काम कर रहे हैं, कि हम कहीं बारी बहुत ज्यादा खींच देते हैं उसको, जहाँ पे हमारी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, ये सोच के कि फ्यूचर में भक्ति अच्छे से हो जाएगी, अभी खुद को खींच लेते हैं। बट हुँ, अगर हम उतने मैच्योर अगर नहीं है, हुँ, तो हम अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, जिस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं, और वो पता भी नहीं चलता कि मैंने ही खोदा था। हुँ, तो इसलिए मैं कई बार, कई ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं मेलबर्न में, उनको मिलता भी हूँ, तो उनको बहुत बारी बोलता हूँ कि ठीक है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद उतने अमीर हो जाओगे, बट डिवोशनली तो गरीब नहीं रहोगे। हुँ, एक सेविंग एक व्यक्ति के पास होगी तो 1-1.5 साल बाद उतनी सेविंग हो जाएगी। हुँ, बट भक्ति में तो इतनी गरीबी नहीं आ जाएगी कि इच्छा ही ना करे। हुँ, तो ये बैलेंस बड़ा जरूरी है, और प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये डिवोटीज के, एडवांस मैच्योर डिवोटीज की गाइडेंस में करना चाहिए। हुँ, जी प्रभु, वही बैलेंस बनाने में ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है ये, क्योंकि कुछ दिनों तक बैलेंस चलता है, फिर उसके बाद वो बैलेंस फिर बिगड़ जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ और उसका एक ही फॉलो कारण करना है, विजन डिस्टर्ब होने के कारण हमारा बैलेंस खराब होता है। हुँ, हुँ। आपने कभी किसी को रस्सी पे चलते हुए देखा है? जी, जी प्रभु। टीवी पे या लाइव कभी देखा हो? वो सारी हुँ, हुँ। दुनिया से बातें बातें करता हुआ नहीं चल रहा होता रस्सी पे। जी, उसका वो अपने विजन को पकड़ के बैठा होता है एक्चुअली। एक बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ जिस चीज को वो देख रहा है ना, उससे अपनी दृष्टि ना हटाए। एक योगा में एक आसन है, ताड़ आसन, जिसमें हम अपने टोस पे थोड़ा ऊपर चढ़ के खड़े होते हैं, भले ही 2 टोस पे हो चाहे 1 टो पे हो। उसका सिंपल विधि है, अगर उस बैलेंस को मेंटेन रखना है तो आप एक पॉइंट को देखते रहो बस। हुँ, तो इसका मेरे सिंपल एग्जांपल का मीनिंग ये है कि अगर हमारा विजन डिस्टर्ब होता है, तो हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब उस विजन को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज कॉन्स्टेंटली हियर। हुँ, 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 और बहुत बारी हमारा बैलेंस खराब होगा भी, इधर उधर जाएंगे भी, गिरेंगे भी, बट हमारे जीवन में ऐसे भक्त होने चाहिए जो वापस से हमारे को विजन पे ला दें, ताकि हम वापस खड़े हो जाएं, हुँ, वापस से रोड पे आ जाएं। हमने यहाँ से यहाँ जाना है, रोड पे ऐसे 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 जाएंगे, हो सकता जाएं,
सब सीधे सीधे नहीं चल सकते। बट जीवन में ऐसे भक्त, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो जैसे ही हम पेट्रोल भरवाने के लिए साइड में गए थे, वहीं चाय खाने पानी पीने बैठ गए और आधा दिन निकल गया, हमारे को याद तो दिला दें, भाई तू रोड पे आ जा, पेट्रोल भरवाने उतरा तो सिर्फ रोड से। तो उन्होंने तो वहीं पिकनिक मनानी शुरू कर दी। जहां जा रहा था वहां पिकनिक कौन मनाएगा? करेक्ट प्रभु, इसी ढंग से स्पिरिचुअल लाइफ डिरेल हो जाती है, फिर उसको एग्जैक्टली वापस वो डीरेल को ट्रैक पे लाने के लिए वी नीड कांस्टेंट रिमाइंडर्स। मगर फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है प्रभु की, फिर लगने लगता है कि आएगी। आपने ये आपने दिल्ली से वृंदावन जाना था, 2.5 घंटे का रास्ता था, आपको 3 दिन हो गए अभी तक आप पहुंचे नहीं हो, तो फ्रस्ट्रेट तो हो गई। ये तो क्यों ढाबों में बैठे थे चाय पीने, क्यों साइट सीइंग के लिए इतना गए थे? जो 2.5 घंटे का रास्ता था वो 3 दिन में भी आपने पूरा नहीं किया अभी तक, तो क्यों गए थे? तो नेचुरली फ्रस्ट्रेट होता है व्यक्ति। तो यहाँ तो पूरी लाइफ है प्रभु, तो हाँ, तो ये इसलिए सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेसिकली अपनी प्रॉब्लम समझे हमारे को। जी। और प्रभु आपने एक क्लास में एक और बात बताई कि हमें अपने स्वभाव अनुसार कर्म करना चाहिए, तो और फिर ये क्या आप वर्णाश्रम की तरफ पॉइंट कर रहे हैं प्रभु कि जैसे हाँ कि बिल्कुल, क्योंकि वो हाँ प्रकृति के 3 गुणों के अंडर ही आता है ना। हाँ हाँ, तो हम्म, अ, जैसे बाय नेचर आप, सपोज आपका स्वभाव है कि आप रिस्क टेकर नहीं हो, दैट मीन्स हम्म, आप बिजनेस नहीं कर सकते, हम्म, और आप दोस्तों की बातों में आके इन्वेस्ट कर जाओ कहीं पे, बिजनेस हम्म, इन्वेस्ट, अब मैं बिजनेस करूंगा, पैसे जल्दी कमाने हैं। हम्म, तो जल्दी तो क्या कमाने से, जो सेविंग थी वो भी चली जाएगी। हम्म, तो ये हुआ अपने स्वभाव के विपरीत जाके कार्य करना। ये हम्म, थैंक यू सो मच प्रभु हम्म, फॉर गाइडेंस। हरे कृष्णा। एनीथिंग हरे एल्स? कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। Okay, we'll finish. We'll catch up next week. हरे कृष्ण प्रभु, कैन यू हियर मी? हरे कृष्णा, आवाज बहुत कम आ रही प्रभु, ऑलमोस्ट हरे कृष्ण, फेंटेड है। मैं भास्कर बोल रहा हूँ प्रभु। आवाज ना के बराबर है प्रभु, थोड़ा ऊंचा बोलिए ना। प्रभु आपकी कैसे चल रही है रिकवरी आपके सर्जरी से? और सर्जरी तो अभी नहीं हुई, दे आर डूइंग सम अदर प्रोसीजर्स विद मी, सर्जरी से पहले। अच्छा तो अभी तो वही चल रहा है, रोज फिजियो वगैरह ही चल रहा है फिलहाल। अभी तो स्लो प्रोसेस है, लेट्स सी अच्छा अच्छा, कहाँ तक जाता है। ओके ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, विल कैच अप नेक्स्ट वेडनेसडे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण Thank you प्रभु। very much. अभी बोलो। Hare Krishna Prabhu हरे कृष्ण प्रभु। has left the meeting.